नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें। देख रहा है इंडिया, बोल रहे मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ एबी और इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के एएस कॉलेज में मैं उपस्थित हूं और एएस कॉलेज यानी अंजनी सिंह महाविद्यालय में मैं उपस्थित हूँ। अंजनी सिंह महाविद्यालय में एक कार्यक्रम अभी चल रहा है। उस कार्यक्रम की जानकारी मैं आपको आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये कार्यक्रम क्यों यहाँ पर किया जा रहा है और किसके माध्यम से किया जा रहा है और इस कार्यक्रम से बच्चों को क्या जानकारियां होने वाली है और इस कार्यक्रम से बच्चे क्या जाने। चलिए मैं विशेष जानकारी आपको आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास करूंगा। यही वो मंच है जहां से आप देख रहे हैं कि सर बच्चों को बतला रहे हैं और यहाँ पर तमाम बच्चे जो हैं, यहाँ के स्टूडेंट हैं, वो उपस्थित है। यहाँ पर विशेष मैं जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और मैं आपको लगातार अपडेटिंग आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। We hope that with this kind of program, the students will keep coming to the college and they will avail the new syllabus program. थैंक यू सर, आपने जानकारी दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बने रहिए मेरे साथ और मैं लगातार ऐसी अपडेटिंग आपको दिखलाते रहूंगा और आज तक के लिए इतना ही। फिर नए नोटिफिकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सिंह के 4 पुत्र थे। सबसे जो बड़े थे, जो सबसे प्रथम थे, नेपाल से। शायद उन्हीं के द्वारा इस धरती का, इस विक्रम एरिया का कल्याण होना था, इसका कायाकल्प होना था, इसके भाग्य में 4 चांद लगना। तो नेपाल सिंह, अंजनी सिंह के 4 पुत्र थे। सबसे प्रथम थे नेपाल सिंह, मुनेश्वर सिंह से भगवती सिंह की अकाल मृत्यु हुई। एक जगह विवाद में वो कालपल्लित हो गए, मारे गए। नेपाल सिंह के एक सखा थे, माननीय जज अनंत सिंह। उनके रिश्तेदार भी थे और उनके बाल सखा थे। दोनों लोग का बचपन करीब करीब साथ बीता था और अनंत सिंह के द्वारा उनके मन में, दोनों के मन में एक विचार आया, नेपाल सिंह, इस इलाके में एक महाविद्यालय होता है। एंटी रैगिंग में आप लोग बताइए, एंटी रैगिंग का सीधी सी बात है, जब नए प्रवेश लेते हैं तो पुराने वाले लड़के उस पर क्या है, फौज जमा करते हैं। मौत वाली बात है। तो नहीं,
अब वो जमाना गया कि आप किसी को रैगिंग कीजिएगा, आपको पता चलने पे आप रिस्ट्रिकेट होकर कैंपस से बाहर भी हो सकता है कि एकेडमिक कैरियर ही ब्लैक लिस्टेड हो जाए। इसलिए यह नहीं, और कोई छात्र बात करना चाहते हो तो हमसे बतिया लीजिएगा, लेकिन आपस से बात नहीं करें। आप नहीं बात करें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद है ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड जो है ना, आज के डेट में बड़ा program, and sir has specified the topic to me that I have to speak on CPCS course. So basically this is a new syllabus that has been introduced to you through your university, VKSU ARA, and I'm just going to just speak on the outline of the syllabus, and the details of the syllabus you can understand by attending your classes in your respective departments. So till now the old course जो है आपका, जो पहले तो था वो 3 year course था, ये 4 year course हो गया बेटा। इसमें क्या है कि different branches has been merged into one syllabus। कहने का मतलब उन्हें देखना फजूल है जो समर के बिगड़ गए। उन्हें देखना फजूल है जो समर के बिगड़ गए, देखना उन्हें है जो बिगड़ के समर गए। एक बार हम संतोष सर, हमारे कुशल प्रशासक, मार्गदर्शक, प्रशासक महोदय, हमारे सभी विद्वान शिक्षक साथी, पत्रकार बंधु, सभी छात्र छात्राओं, सबको एक बार पुनः जोरदार शब्दों में अपनी भावनाओं के साथ स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय शिक्षक, जय छात्र। ऐसे महापुरुष की देन है जो आकर के इस महाविद्यालय में ईंट तो रखते थे, लेकिन कभी इस महाविद्यालय का पानी उन्होंने नहीं ग्रहण किया। ऐसे वीर महापुरुष का यह देन है कि आज इतने बच्चे इस महाविद्यालय में पढ़ते आ रहे हैं। 1957 में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके और उनके मन में यह ख्याल आया कि हम ऐसे एक महाविद्यालय की स्थापना करें जिसमें हमारे लाखों बच्चे हो जाए। और तुम लोग जानते हो कि हमारी संस्कृति है कि हम अपनी बेटी की शादी करते हैं तो कन्यादान करते हैं, और वो पिता अपने बेटी के यहाँ जब शादी करके चली जाती है तो वो पिता अपने पानी नहीं पीता है। जिन्होंने दाता है कॉलेज के इस संपत्ति को, इस धरोहर को अपने संतान माने थे, तभी तो आज तक वो कभी जब तक जिंदा रहे सब कुछ दिया लेकिन पानी ग्रहण नहीं। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है एक दूसरे को, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो समाज में गैर बराबरी को स्थापित करने के लिए जो चीज़ें की जाती हैं, जिससे कि एक दूसरे को छोटा और निम्न तथाकथित नीचा दिखाया जाता है, वैसी घटनाएं करने पर किसी भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के लिए अलग अलग कुछ सेल बनाए गए हैं। उस सेल के अंतर्गत आप लोग अपने कंप्लेंट दे सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं अगर आपके साथ कोई इस तरह की परेशानी इस महाविद्यालय के अंतर्गत होती है, या इस महाविद्यालय का कोई छात्र और छात्रा बाहर में भी किसी के माध्यम से परेशान हो रहा है, तो भी वो यहाँ पर इस बात को सूचित कर सकता है अपने महाविद्यालय में। तो आप लोगों को ये जागरूकता होनी चाहिए आप लोगों के बीच कि हमारे कुछ all your faces. On behalf of Department of English, I also welcome you all for this wonderful program. And sir has specified the topic to me that I have to speak on CPCS course. So basically this is a new syllabus that has been introduced to you through your university, VKSU ARA. And I'm just going to just speak on the outline of the syllabus, and the details of the syllabus you can understand by attending your classes in your respective departments. So
till now the old course जो है आपका, जो पहले तो था वो 3 year course था, ये 4 year course हो गया बेटा। इसमें क्या है कि different branches has been merged into one syllabus। कहने का मतलब, और इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के अंजवीर सिंह कॉलेज में उपस्थित हूं और यहां पर अभी एक कार्यक्रम चल रहा था, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। इसके बारे में मैं जानकारी लेने के लिए यहां पर उपस्थित हूं, इस मंच पे उपस्थित हूं। अभी कुछ ही क्षण पहले आपने देखा कि यहां पर स्टूडेंटों की काफी भीड़ थी। स्टूडेंट के बीच में कुछ यहां के बातें बताई जा रही थी, कुछ क्या क्या नियमों में बदलाव सुधार हुआ है, ये सब बताया जा रहा था। तो चलिए, मैं यहां पर हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं अखलाक सर, मैं उनसे कुछ जानकारी लेने का प्रयास कर रहा हूं। बेटा 1 मिनट इधर। सबसे पहले नमस्कार सर, आर भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है, अपना परिचय देना। मैं डॉक्टर अखलाक अहमद, HOD पॉलिटिकल साइंस, IQAC कोऑर्डिनेटर, AS कॉलेज विक्रमगंज। अभी यहाँ पे एक काफी बच्चों के स्टूडेंट के भीड़ था और एक कार्यक्रम चल रहा था इसी मंच से। इस मंच पे बहुत अच्छे अच्छे विद्वान प्रोफेसर और प्रिंसिपल ये सब लोग जुटे हुए थे और कुछ बच्चों को मीठी मीठी वाणी से प्रसाद दिया जा रहा था, तो उसके बारे में हमको जानकारी दी। जैसे UGC गाइडलाइन और NEP 2020 के तहत हमें सत्र आरंभ में स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन करना है। उसी के तहत आज हमने IQAC कोऑर्डिनेटर के तौर पर इनिशिएट किया और हमने इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों के छात्रों को बुलाया, वो उपस्थित हुए और उनके सत्र के बारे में अब CBCS जो कोर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए हमने अपने महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्ष को कीनोट स्पीकर के रूप में बुलाया था और उन्होंने इसका पूरा प्रारूप बच्चों के सामने रखा, उनके समस्याओं का समाधान किया। बच्चे जो अब तक भ्रम में थे, मुझे लग रहा है कि 90% बच्चे अब संतोषजनक स्थिति में हैं और पूरी तरह से उनको सारी उनके कार्यक्रम में आपने आकर हमें जिस तरह से ऊर्जा प्रदान किया है, निश्चित रूप से हम अति उत्साहित हैं। अब कार्यक्रम के अगले क्रम में हम चाहेंगे कि विभागाध्यक्ष इतिहास डॉक्टर परवेज अहमद संतोष कुमार सिंह को माला से सम्मानित करें। वहाँ का विश्वविद्यालय इतना अवेयर होता है कि इस तरह की घटनाओं पर लोगों को सस्पेंड किया जा सकता है और जेल में भी भेजा सकता है। जाति के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक दूसरे को रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो समाज में गैर बराबरी को स्थापित करने के लिए जो जो चीज़ें की जाती हैं जिससे कि एक दूसरे को छोटा और निम्न तथाकथित नीचा दिखाया जाता है, वैसी घटनाएं करने पर किसी भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के लिए अलग अलग सेल बनाए गए हैं। उस सेल के अंतर्गत आप लोग अपने कंप्लेंट दे सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं अगर आपके साथ कोई इस तरह की परेशानी इस महाविद्यालय के अंतर्गत होती है या इस महाविद्यालय का कोई छात्र और छात्रा बाहर में भी किसी के माध्यम से परेशान हो रहा है, तो भी वो यहाँ पर इस बात को सूचित कर सकता है अपने महाविद्यालय में। तो आप लोगों को ये जागरूकता होनी चाहिए आप लोगों के बीच कि हमारे कुछ अधिकार भी हैं जिसकी मांग हम कर सकते हैं या जिसके लिए हमको लड़ना चाहिए। लड़ेंगे नहीं तो न पढ़ेंगे न बढ़ेंगे, है ना। अंतिम में एक और चीज़ है, इकोलॉजिकल सेंसिबिलिटी। इकोलॉजी की बात हो रही है, पारिस्थितिकी एक नया टर्म है जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, पारिस्थितिक नारीवाद, है ना। इकोसिस्टम का जो मामला है, कैसे आज हम लोग एक नए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। UGC गाइडलाइन के अनुरूप प्रत्येक सत्र के आरंभ में हमें जो नवागंतुक हमारे सदस्य होंगे, जो हमारे महाविद्यालय के में प्रवेश कर रहे हैं,
उन छात्रों को हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज की हिस्ट्री और स्पेशली जो जिस कोर्स में आप इनरोल होने जा रहे हैं उसके बारे में विशेष रूप से आपको बताना है। अब तक जो आपका स्नातक का कोर्स था वो 3 ईयर डिग्री था और उसके बारे में एक लंबी परंपरा रही है, आप जानते रहे। घर से ही आपको पता हो जाता था कि हम बीए कर रहे हैं और ये 3 साल में डिग्री मिल जाएगी। बट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इम्प्लीमेंट होने के बाद और हमारे विश्वविद्यालय को इसे आत्मसात करने के बाद 2023 से 2027 के बच्चों को अब एक नया कोर्स जिसे CBCS के नाम से जाना जाता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसको लेना है। अब ना तो अभी आपको मेजर के बारे में पता है ना माइनर के बारे में। इन चीज़ों को बताने के लिए आज हमारे तीनों स्पीकर आपको विस्तार से बताएंगे। हमारा औपचारिक शुभारंभ जो होगा उसमें अभी